दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइट क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। दोस्तों, हमने जो कल का वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा हुई जो कि किसी कारण से रद्द हो गया, उसके जो सवाल थे, उसके जो प्रश्न पत्र थे, वह किस किस विषय से कितने सवाल पर आधारित थे, यह कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था। यह जानना जरूरी था आपके लिए ताकि आप समझ सके जो पैटर्न चलता आ रहा है बीपीएससी का, क्या 67वीं बीपीएससी पीटी में भी उसी पैटर्न का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। इसी चीज को जानने के लिए मैंने यह विश्लेषण किया था पिछले वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए क्या है। 67वीं बीपीएससी रीपीटी, अब चूंकि फिर से एग्जाम होना है, एग्जाम रद्द हो गया है 67वीं बीपीएससी, तो रीपीटी तथा 68वीं बीपीएससी पीटी, अब चूंकि 68वीं भी होना है, तो दोनों को हम एक साथ लेकर इसका विश्लेषण और रणनीति, ये हमारा टॉपिक है आज का, तो विश्लेषण करेंगे और इस पर रणनीति बनाएंगे। तो रणनीति बनाएंगे और विश्लेषण जो करेंगे इसमें हम विषयवार करेंगे। विषयवार करने का मतलब है जैसे कि जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिससे सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स, तो आज हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स से जो सवाल पूछे गए वह कहां कहां से पूछे गए, किस वर्ष के सवाल पूछे गए, किस किस महीने से सवाल पूछे गए, और आने वाले जो परीक्षा हैं आपके लिए 67वीं बीपीएससी रीपीटी और 68वीं बीपीएससी पीटी, उसके लिए आपको कहां तक का करंट अफेयर्स कब से कब तक का करना पड़ेगा, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे और पूरी रणनीति तैयार करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। फिर इसी तरह से हम हिस्ट्री पर भी रणनीति आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि जो सवाल पूछे गए हैं उसमें किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। इसी तरह से आगे के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसको भी लेकर हम आएंगे और पूरा जो है वो विश्लेषण भी करेंगे और आगे की रणनीति भी हम लोग सेट करेंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकिए। और अब आपके पास दोहरा विकल्प है और दोहरा अवसर है, यानी कि दो अवसर है आपके पास, 67वीं बीपीएससी रीपीटी और 68वीं बीपीएससी पीटी। तो कुछ जानकारी जो आपके लिए जरूरी है, एग्जाम डेट्स। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि 67वीं बीपीएससी रीपीटी जो होना है वह संभवतः जुलाई अगस्त 2022 में होगा, जुलाई या अगस्त 2022 में होगा। और यही वह समय होगा, जुलाई अगस्त 2022, जब 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी कि फॉर्म निकलेगा। तो जुलाई अगस्त दोनों ये जो माह है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए और 68वीं बीपीएससी के फॉर्म निकलने के लिए। 68वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम होना है वह संभावित है नवंबर दिसंबर 2022 में। यह अनुमान है, संभावना है कि नवंबर या दिसंबर 2022 इसी वर्ष के अंत तक परीक्षा ले ली जाएगी 68वीं बीपीएससी पीटी की। तो ये महत्वपूर्ण जो कुछ एग्जाम डेट्स हैं वो आपके लिए आवश्यक है जानना। अब आइए मूल विषय पर, करंट अफेयर्स पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स का पूरा विश्लेषण करेंगे और उसकी रणनीति पर भी बातचीत करेंगे आपसे। तो देखिए, करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में और 67वीं बीपीएससी पीटी में भी जो पूछे गए हैं, उसको दो कैटेगरी आप कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो है वो है जनरल करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स का मतलब है कि जो बिहार स्पेशल है उसको छोड़कर, तो इसीलिए मैंने दो कैटेगरी किया है, एक जनरल करंट अफेयर्स और दूसरा जो है वो है बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, जिससे जो सवाल पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में। तो दो भाग में मैंने बांट दिया ताकि आप आराम से तैयारी के समय ध्यान रख सकें, और फिर तैयारी का तरीका भी दोनों का अलग अलग, सोर्स भी अलग अलग होगा, इसलिए मैंने अलग किया है। सवाल इस बार पूछे गए हैं दोनों जगह से। कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से 40 के आसपास जो सवाल पूछे गए हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं 67वीं बीपीएससी में। 67वीं में 40 सवाल हैं। 40 सवाल में मैंने आपको यह भी बताया था कि लगभग 25 जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हैं, यानी कि सामान्य जो जनरल करंट अफेयर्स हैं, और 15 जो है वो बिहार विशेष है करंट अफेयर्स का। तो इस तरह का ये रेशियो है इस बार का, और इस तरह का रहेगा, बढ़ेगा ही। ये 40 है 67वीं में, तो आप ये मानकर चलिए कि जो 67वीं की जो रीपीटी होगी और फिर 68वीं का जो पीटी होगा उसमें 40 प्लस ही रहेगा, यानी कि 40 से 50, ये मेरा अनुमान हमेशा रहता है। पिछले बार भी मैंने अनुमान लगाया था कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के होंगे। तो उसी रेशियो में इसको आप बांट दीजिए, अगर 50 हो जाते हैं तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो दोनों ही सेक्शन करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जनरल करंट अफेयर्स भी और बिहार स्पेशल भी। अब आइए समझते हैं कि जनरल करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक आपको देखना है, फिर हम बात करेंगे कहां से पढ़ना है। देखिए, जनरल करंट अफेयर्स का मतलब क्या है। जनरल करंट अफेयर्स का मतलब है राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो देश के अंदर कोई भी घटना होती है
उस घटना को आप गौर से पढ़िए, समझिए और उसके नोट्स को बनाते जाइए। प्रयास कीजिए। जो फेमस घटनाएं हैं वो तो निश्चित, जैसे गलवान घाटी से सवाल पूछा गया है, तो भारत चीन का जो संघर्ष वाली स्थिति थी गलवान घाटी में, बॉर्डर एरिया पे जो टेंशन था, उसे सवाल पूछा गया है। तो ये घटना है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए, आप उसको ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अगर किसी दूसरे देश में कोई घटना होती है, किसी दो देश के बीच कोई घटना होती है, जैसे अफगानिस्तान से भी सवाल पूछा गया है, अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सैनिक वापस गए, उससे सवाल पूछा गया है, तो पूछा जा सकते हैं। सभी यूक्रेन रूस युद्ध है, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपको ध्यान देना है, एकदम पर्टिकुलर होके आपको तैयार करना है चीज को। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे अभी 26 जनवरी पर कौन अतिथि थे, यह भी सवाल पूछा गया है, तो यह भी आपके लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम ही है। इसको यात्रा में भी रख सकते हैं, महत्वपूर्ण यात्राएं उसमें भी रख सकते हैं। खेल, खेल महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भी राष्ट्रीय खेल है जो देश के अंदर होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल आयोजित हो रही है, उस सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस बार देखिए टोक्यो ओलंपिक से सवाल पूछा है, दो सवाल पूछा गया है। तो सवाल पूछे जाते हैं, हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण खेल गेम्स हुए हैं उसका आपको नोट्स बनाकर रखना है, तैयार करके रखना है और उसे सवाल पूछे जाएंगे। योजनाएं, जो स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार के स्कीम्स हैं, ये सारी बातें फिर बाद में हम लोग बिहार पर भी देखेंगे, बिहार स्पेशल पे भी बहुत सारी चीजें लागू हो जाएंगी। तो जैसे योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, तो जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो तो पूछा ही जाता है। इस बार भी पूछा गया है, कई सवाल पूछा गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सवाल पूछा गया है, तो सवाल पूछे ही जाएंगे। इस बार भी 67वीं में सवाल पूछे गए। तो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो तो करना ही है साथ ही साथ जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको भी आपको देखना होगा। बिहार को छोड़कर मैं कह रहा हूं, क्योंकि बिहार को अलग से हमको देखना होगा। तो जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर कोई राज्य कोई योजना बनाता है किसी खास क्षेत्र के लिए, मान लीजिए कि महिलाओं के विकास के लिए कोई राज्य कोई योजना बना रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई योजना बन रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो योजनाओं पर आपको काम करना होगा, लिस्ट बनाकर किस राज्य ने कौन सा स्कीम शुरू किया है और उसका संबंध किससे है, संबंध पूछे जाते हैं, राज्य पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। बजट, बजट महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का बजट, बजट का मतलब यहाँ केंद्रीय बजट से है, राज्यों के बजट से नहीं है। राज्यों का बजट जब सिर्फ बिहार देखेंगे तो हम फिर आपको समझाएंगे, लेकिन अन्य राज्य, बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों के बजट को देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम हो जाए बजट में जो कभी नहीं हुआ है, ऐतिहासिक कोई काम हो जाए, तो आपको उसको रखना है ध्यान में। अदरवाइज आपको बजट अन्य राज्यों का नहीं देखना है, आपको भारत सरकार जो केंद्रीय बजट है उसको देखना है। केंद्रीय बजट से सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी राजकोषीय घाटा से सवाल पूछा गया है और भी कई सवाल पूछे गए हैं बजट से। तो बजट से सवाल पूछे जाते हैं और बजट से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसको देखना है आपको। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और किसी देश दूसरे देश के साथ जो भी युद्ध अभ्यास होता है, लेकिन उसमें भारत संलिप्त हो, भारत शामिल हो, तब वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई दूसरे दो देश के बीच हो रहा है, अमेरिका फ्रांस के बीच हो रहा है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भारत भी उसमें शामिल है किसी न किसी रूप में, या भारत में आयोजित हो रहा है कोई युद्ध अभ्यास, तो वह युद्ध अभ्यास आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे जाते हैं कि ये युद्ध अभ्यास, जैसे वरुण युद्ध अभ्यास है, किस दो देश के बीच होता है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, किन दो देशों के बीच होता है, वज्र शक्ति है, किन दो देशों के बीच होता है, तो इस तरह से सवाल, कोंकण शक्ति है, किन दो देशों के बीच होता है। तो इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं युद्ध अभ्यास को लेकर, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, युद्ध अभ्यास में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। किन दो देशों के बीच हुआ, कहाँ हुआ और किस तरह के सेना ने भाग लिया। अब एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास था, नेवी का युद्ध अभ्यास था कि आर्मी का युद्ध अभ्यास था, तो इस तरह से युद्ध अभ्यास को आपको तैयार करना है। एप्स, कोई ऐप अगर लॉन्च किया गया है, भारत सरकार के द्वारा कोई ऐप लॉन्च किया गया है, किसी मंत्रालय के द्वारा किसी ऐप को लॉन्च किया गया है सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए, तो उस ऐप का नाम आपको याद रखना है और उस मंत्रालय का नाम याद रखना है जिस मंत्रालय ने उस ऐप को जारी किया है। सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछे जाते हैं कि इस ऐप को किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। या किसी विभाग ने जारी किया है किसी खास उद्देश्य से, किसी राज्य सरकार ने भी अगर किसी खास उद्देश्य से किसी ऐप को जारी किया तो वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राज्य वाला भी ध्यान रखेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने अगर कोई जारी किया है, कोई ऐप बनाया है, तो वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए राज्य घटनाक्रम, राज्य घटनाक्रम का मतलब क्या है, जो अन्य राज्यों में घटनाएं हो रही है उसमें अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है। सामान्य जो घटनाएं हैं अन्य राज्यों के
उसे ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अगर कोई विशेष घटना घटित हो जाती है किसी राज्य में तो वह आपके लिए फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं भारत सरकार के अलग अलग एजेंसी के द्वारा या किसी आयोग के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी किया गया है तो वह रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे विधि आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी किया, वित्त आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी किया, तो जैसे वित्त आयोग का रिपोर्ट पूछा हुआ है इस बार भी, तो वित्त आयोग का रिपोर्ट जो पूछा गया है करों के संग्रह और उसके बंटवारा को लेकर, इस बार 67वीं बीपीएससी का सवाल था यह। तो रिपोर्ट्स से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए जो महत्वपूर्ण आयोग है या कोई कमेटी बनाई गई है तो उसके द्वारा कोई रिपोर्ट जारी किया गया है तो वह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण यात्राएं तो हो ही गई, भारत सरकार के कोई बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोई मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका अगर विजिट होता है किसी दूसरे देश में तो आप ध्यान रखेंगे, खासकर प्रधानमंत्री का आप ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो वो ध्यान रखेंगे वहां जाने के बाद किस देश में गए, उस देश से क्या समझौता हुआ, वो ध्यान रखना है आपको। किसी दूसरे देश के अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आते हैं और भारत आने के बाद कोई महत्वपूर्ण समझौता होता है तो वह आगमन भी ध्यान रखना है, वह समझौता भी ध्यान रखना है, उस डील में क्या बातें कही गई है महत्वपूर्ण उसको आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति किसी कारणवश प्रसिद्ध हुआ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका निधन ही हो गया है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको कोई सम्मान ही दे दिया गया है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किन्हीं को कोई पद दे दिया गया है, तो इस तरह का जो व्यक्तित्व है, जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हो गया तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व के रूप में। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण है, तो व्यक्तित्व जो है आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर पुरस्कार, कोई अवार्ड किसी को दिया गया है तो अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुरस्कार पूछे जाते हैं, पुरस्कार पूछे जाते हैं, जैसे कि अब ऑस्कर से सवाल पूछा जा सकता है, ग्रैमी अवार्ड है सवाल पूछा जा सकता है, पुलित्जर अवार्ड है सवाल पूछा जा सकता है, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, साहित्य अकादमी अवार्ड है, तो इस तरह के जो पुरस्कार हैं उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं और समझिए कि हर बार एक ना एक सवाल रहता है पुरस्कार से, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जो अवार्ड्स हैं, उस अवार्ड का आप ध्यान रखिएगा कि किसको दिया गया। अवार्ड से कई बार ये सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि यह अवार्ड कौन सी संस्था देती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा जरा सा आप। ठीक है, पुस्तक, कोई महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन हुआ, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ और उसके लेखक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण लेखक है जो लगातार लिखते आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, वो अवार्डी हैं, या किसी पुस्तक को कोई अवार्ड मिल गया है तो उस तरह के पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई किताब लिखा है, महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रधानमंत्री ने उस किताब को रिलीज किया है, राष्ट्रपति ने कोई किसी किताब का विमोचन किया है, उपराष्ट्रपति ने किसी किताब का विमोचन किया है, तो वह पुस्तक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए इंडेक्स, जो सूचकांक है, सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, एक या दो सवाल सूचकांक से पूछा ही जाएगा, इस बार भी पूछा गया है 67वीं बीपीएससी में भी, पिछले के एग्जाम्स में भी आप देख लीजिए सूचकांक से सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे अब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछ लिया गया, मानव विकास सूचकांक पूछ लिया गया, इस तरह से कई सूचकांक जारी किया जाता है, जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक पूछ लिया गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी, इस तरह से कई सूचकांक हैं जो समय समय पर अपने रिपोर्ट्स जारी करते हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सूचकांक इंडेक्सेस जारी करते हैं, तो उसमें भारत का क्या रैंक है उसमें ध्यान क्या रखना है, एक भारत का रैंक क्या है, दूसरा पहले स्थान पर कौन है उस सूचकांक में, उस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, आखिरी स्थान पर कौन सा देश है, ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। चौथा ध्यान रखना है कि उस इंडेक्स को किसने जारी किया है, किस संस्था ने जारी किया है, तो ये 4-5 तरह से आपको इंडेक्स से जुड़े जो सवाल होंगे वह आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो जनरल करंट अफेयर्स हैं, यानी कि बिहार से अलग जो करंट अफेयर्स हैं जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो उसमें ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स को आप ध्यान रखेंगे और फिर बजट को एकदम अच्छे से तैयार करेंगे, जो भी उस समय का बजट होगा, अंतिम जो भी बजट होगा उसको तैयार कर लेंगे आप, तो ये सारा चीज आपको करना है इसमें। अब आइए बिहार स्पेशल में, देखिए बिहार स्पेशल से 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में, बाकी सेक्शन का तो हम बाकी सेक्शन में बात करेंगे बिहार स्पेशल का, लेकिन अभी करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बिहार स्पेशल में आपको क्या देखना है, इस बार के सवाल को ही आप देख लीजिए, इस बार के सवाल में क्या पूछा गया है, योजनाओं से सवाल पूछा गया है, उसके बाद इंडेक्स से सवाल पूछा गया, मानव विकास सूचकांक में बिहार का स्थान, इस तरह से सवाल पूछा गया है।
तो उसके बाद जो है अवार्ड से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना, बजट से सवाल इस बार भी पूछा गया है, बिहार का भी राजकोषीय घाटा पूछा गया है। तो बजट जो राज्य सरकार का है, बिहार सरकार का है, उसको आपको तैयार करना है अच्छे से। बजट में घाटा क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या घाटा हुआ है, मुनाफा हुआ, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया, कोई नया मंत्रालय स्थापित किया गया तो वो इस बार भी सवाल पूछा गया है मंत्रालय, नए मंत्रालय के बारे में 67वीं बीपीएससी में। तो बजट को कई तरह से आपको देखना है, कई दृष्टिकोण से तैयार करना है, ताकि आप परीक्षा के जो सवाल परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो आप आराम से बना सके। योजनाएं महत्वपूर्ण है, कौन सी योजना जो बिहार सरकार ने शुरू किया है उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको ध्यान है। जैसे 7 निश्चय योजना है तो उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर घर नल जल योजना है, इस तरह के जल जीवन हरियाली योजना है, ये सब सवाल हैं, ये सबसे पूछे ही जाते हैं सवाल, इस बार भी सवाल पूछे गए हैं। तो डिजिटल योजना है बिहार सरकार का, वो उससे भी सवाल इस बार पूछे गए हैं। तो कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं राज्य सरकार की, बिहार सरकार की, उससे सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए, आगे आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ऐप, इसी तरह राज्य सरकार ने अगर कोई महत्वपूर्ण ऐप जारी किया है किसी विभाग ने, किसी मंत्रालय ने, तो वह ऐप भी आपको जानना जरूरी है, याद रखना है। महत्वपूर्ण कोई घटना है, अगर राज्य के अंदर कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है तो उसको आपको ध्यान रखना है, उस घटना के बारे में आपको ध्यान रखना है और उसको याद करना है। अब है इंडेक्स। तो इंडेक्स, जैसे कि आपने देखा कि भारत का रैंक हमको देखना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अगर किसी इंडेक्स को जारी किया है तो उसमें भारत का रैंक देखना है। इसी तरह से अगर भारत सरकार ने कोई इंडेक्स जारी किया है, कोई सूचकांक जारी किया है, कोई रिपोर्ट जारी किया है, तो वह रिपोर्ट भी आपको देखना है। रिपोर्ट जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार ये आता है, तो नीति आयोग ने अगर कोई रिपोर्ट जारी किया है तो उसमें बिहार को क्या स्थान दिया गया, किसी चीज में बिहार ने टॉप किया है, वैसे भी आपको ध्यान रखना है टॉप करे या ना करे, बिहार का रैंक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सभी रिपोर्ट्स में, इंडेक्स में, अवार्ड्स में। अगर बिहार में किसी व्यक्ति विशेष को कोई अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, या राज्य सरकार को कोई सम्मान दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा या कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आइए कि आप इसको तैयार कहां से करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो जनरल करंट अफेयर्स हैं, जो सामान्य करंट अफेयर्स हैं, उसको आप कहां से तैयार करेंगे, बिहार स्पेशल को आप कहां से तैयार करेंगे। तो देखिए, मेरी तो पहली प्राथमिकता यह है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी अखबार जो आपके यहाँ आता है, कोई भी अखबार आप जो लेते हैं उसको रोज आप पढ़िए। उसको पढ़ने में सावधानी क्या रखना है, पढ़ने में आपको सावधानी ये रखना है कि जो स्थानीय समाचार हैं, अब मान लीजिए आप पूर्णिया के रहने वाले हैं, आप मान लीजिए कटिहार के रहने वाले हैं, अररिया के रहने वाले हैं या कहीं के रहने वाले, जो स्थानीय समाचार है उसको आप छांट दीजिए, उसको आपको नहीं पढ़ना है। स्थानीय समाचार को आप छोड़ दीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ऐसे आप जानकारी के लिए पढ़े वो अलग बात है, हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो अखबार में जो पेज राष्ट्रीय घटनाक्रम का होता है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद सेकंड पेज जो होता है वो राज्य विशेष होता है, राज्य की जो घटनाएं होती है, राज्य सरकार के कोई निर्णय होते हैं, कैबिनेट का कोई मीटिंग होता है, कोई बड़ी घटना राज्य के अंदर कहीं होती है, तो वो आपको फिर बिहार स्पेशल में काम आ जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक पेज रहता है, उस घटना को आप, अगर कोई घटना घटित हो रही है तो एक दिन की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होता है वो सीरीज में है। जैसे यूक्रेन युद्ध है, रूस यूक्रेन तो चल रहा है, तालिबान की समस्या वो चल रहा है, तो उस घटनाक्रम को लगातार अखबार जो है कवर करती है, आप उसको जो है फॉलो करते रहिए। जैसे गलवान घाटी वाली समस्या थी, अभी भी चल रही है, बहुत सारी समस्याएं, तो उसको लगातार आप फॉलो करते रहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, फेमस घटना, वही सवाल बनता है, बहुत छिटपुट घटना सवाल नहीं बनता है बीपीएससी के लिए या किसी भी संस्था, किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसको आप अखबार से फॉलो करते रहिए। फिर खेल का तो एक डेडिकेटेड पेज ही होता है, उसको आप पढ़िए, उस खेल को आप देखिए, खेल में क्या कुछ हो रहा है उसको ध्यान रखिए। योजनाएं, कोई योजना अगर किसी कारण से फेमस हुआ, किसी दिन लॉन्च हुआ, तो लॉन्च का तो न्यूज में आता ही है, न्यूज़पेपर में, उसको आप निकाल के रख लीजिए, उसको लिख के रख लीजिए, क्या है उसके महत्वपूर्ण तथ्य, किसने लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च किया, किसकी योजना है, राज्य सरकार की है, भारत सरकार की है, अगर भारत सरकार की है तो किस व्यक्ति ने उसको लॉन्च किया है, किस विषय से संबंधित है, किस विभाग से संबंधित योजना है। ये सारी चीजों को, इन सभी चीजों को डेट वाइज ध्यान रखना है। योजना का तो डेट वाइज, कई तारीख को लॉन्च हुआ, इस तरह सवाल पूछे गए, इस बार भी पूछा गया है। तो सवाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ, इस तरह से सवाल पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बजट, जब बजट पेश होता है तो आप देखते हैं अखबार पूरा रंगा पड़ा रहता है,
2 पेज 3 पेज समर्पित रहता है बजट के लिए, तो वो आप रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको आप रख भी लीजिए, यानी तो नोट्स अंडरलाइन करके महत्वपूर्ण तत्व का नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के आप रखिए। युद्ध अभ्यास भी प्रायः न्यूज़पेपर में आ ही जाता है। ये सारी जो घटनाएं हैं, रिपोर्ट्स है, कोई रिपोर्ट अगर ये हुआ है तो वह न्यूज में आता है, कोई महत्वपूर्ण यात्रा है, व्यक्तित्व है, पुरस्कार है, पुस्तक है, इंडेक्स है, ये सारी जानकारी अखबार के माध्यम से आपको मिलेगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा अखबार। रोज पढ़ के अगर आप चीज को निकाल पाते हैं, चीजों को निकाल कर लिख पाते हैं, तब आप इसमें सफल हो पाएंगे। अन्यथा आप जो जनरल करंट अफेयर्स है उसके लिए कोई भी एक मैगजीन जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे जो भी आपको पसंद आता है कि इसको पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, वैसा कोई भी मैगजीन, सब में कंटेंट लगभग सेम होता है। तो कोई भी एक मैगजीन आप ले लीजिए और उसको आप पूरे महीने का उसमें रहता है मटेरियल, उसको आप धीरे धीरे करके पढ़िए, अंडरलाइन करिए और उसको रिवीजन में रखिए ताकि आप उसको तैयार रख सकें एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार स्पेशल में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि यही सबसे कारगर उपाय है। उसके अलावा जो आकाशवाणी AIR के प्रादेशिक समाचार होते हैं वह आप सुनिए, कहीं भी हैं आप न्यूज ऑन AIR ऐप पे, न्यूज ऑन AIR एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रादेशिक समाचार जो पटना से प्रसारित होते हैं उसमें एकदम वही समाचार दिए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आलतू फालतू समाचार उसमें नहीं होते हैं। तो उसको आप सुनकर रोज नोट कर सकते हैं, प्रत्येक दिन इसको एक रूटीन में आप लाइए और फिर आप बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई और उपाय नहीं है, इसके लिए मैगजीन बहुत कारगर नहीं है। बिहार के घटनाक्रम को, राज्य के घटनाक्रम को आपको रोज फॉलो करना पड़ेगा। अब आइए 67वीं BPSC की जो परीक्षा हुई है उसमें करंट अफेयर्स की स्थिति क्या रही। देखिए 67वीं BPSC PT परीक्षा के जो प्रश्न रहे हैं उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो कब के सवाल थे, तो अधिकांश सवाल नवंबर 2021 से पहले के थे, याद रखिएगा, नवंबर 2021 से पहले के सारे सवाल थे और यहां तक कि 2019 से भी सवाल पूछे गए हैं। तो आप अब अनुमान लगाइए कि आप कितने दिन का तैयार करेंगे करंट अफेयर्स, तो आप एग्जाम में सेफ हो सकते हैं, माने आप रिजल्ट को सेव कर सकते हैं या कंफर्टेबल हो सकते हैं परीक्षा में। तो नवंबर 2021 के पहले के सवाल थे अधिकांश का सारे के सारे सवाल, उससे पहले इस नवंबर 2021 के बाद का कोई सवाल नहीं था। देखिए परीक्षा मई 2022 में हो रही है, नवंबर तक के ही सवाल हैं। 10% प्रश्न जो है वो 1 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है 67वीं में, उसमें 10% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तो 1 वर्ष से अधिक पुराने का मतलब क्या है, 2 वर्ष का आपको करंट अफेयर्स करना होगा। अब जो तैयार करना है आपको, अब जो परीक्षा होने वाली है, चाहे वो री-पीटी हो या 68वीं BPSC PT हो, उसके लिए क्या अनुमान है? उसके लिए मेरा अनुमान यह है कि अब आप जनवरी 2021 से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपको लगातार करंट अफेयर्स करने हैं। जनवरी 2021 से आप शुरू करिए, आप 20 को छोड़ दीजिए क्योंकि 20 को आप करने का समय नहीं है और मुझे लगता है कि चूंकि एग्जाम अब अगस्त में होना है, तो अगस्त में होना है तो आप लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स करके रखिए, पूरा 2021 और 22 जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। मुझे लगता है इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आज मैंने आपको बताया है ये 67वीं BPSC री-पीटी एग्जाम और 68वीं BPSC PT एग्जाम के लिए रणनीति है, खासकर करंट अफेयर्स के लिए। इसको आप ठीक से समझ लीजिए और इसको आप इसी दिशा में तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इतिहास की रणनीति बताऊंगा, फिर इसी तरह से और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सब के भी जो सिलेबस हैं और जो सवाल का पैटर्न रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और रणनीति भी तय करूंगा और ये बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन आप पढ़ के अपना समय बर्बाद करते हैं और जो आवश्यक चीजें हैं वह आपसे छूट जाता है। तो ना छूटे इसके लिए इस रणनीति का और इस विश्लेषण का आप लाभ उठाते रहिए और देखते रहिए हाइप क्लासेस। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।